जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके चैनल स्पेशल टारगेट में। आज हम बताएंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश से प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, चाहे आरओ एआरओ हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो। यहां से प्रश्न आपको मिलेंगे। आइए समझते हैं इन प्रश्नों को अच्छी तरह, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और कैसे बनते हैं। आइए। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को ही। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय पक्षी, ये वर्ड कॉमन है इसलिए मैं द्वारा नहीं लिख रहा हूं, सारस एवं क्रौंच है। राजकीय पशु बारहसिंहा हिरण है। क्लियर। राजकीय वृक्ष अशोक है। और राजकीय चिन्ह की बात कर लेते हैं। राजकीय चिन्ह जो है इसका मछली। क्लियर है। आगे चलते हैं सर। और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को एक राज्य अलग हुआ जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड जब अलग हुआ, कुल 13 जिले थे इसमें। क्लियर है। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि उत्तराखंड कौन से राज्य में से बना, तो आपके पास जवाब है कि सर ये उत्तर प्रदेश में से बना। 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन नाम है संयुक्त प्रांत था। क्लियर है जी सर। हाँ, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होने वाला राज्य उत्तराखंड। कुल कितने जिले थे? 13 जिले। आगे चलते हैं सर। आइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्लियर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा जो कि हमने बताया है आपको उत्तर प्रदेश, और पांचवा गुजरात। क्लियर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अब आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा गुजरात है। क्लियर है। आगे चलते हैं सर। अगर यही चीज पूछ ली जाए जनसंख्या में, तो जनसंख्या की दृष्टि से
उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। क्लियर? अच्छा, आगे यूपी में कुल जिलों की संख्या कुल जिलों की संख्या 75 है और उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। क्लियर है? अच्छा, अब प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है लखीमपुर खीरी। खीरी। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पूछा जाए, क्या पूछा जाए? छोटा, तो छोटे का नाम होता है सर हापुड़। क्या होता है? हापुड़। हापुड़। क्लियर? अगर यही चीज पूछ ली जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जिला, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला है जिसका नाम है इलाहाबाद। इलाहाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है, कम जनसंख्या वाला, उसका नाम है महोबा। क्लियर है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है इलाहाबाद और सबसे कम जनसंख्या है महोबा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, छोटा है हापुड़। आइए सर आगे समझते हैं। सॉरी, देखिए यहां पर हमने मैप लगाया है जिससे प्रश्न आसानी से हम समझ सकते हैं। यहां एक पॉइंट है, ये पॉइंट है जिसका नाम है बलिया। इसका नाम क्या है? बलिया। बलिया। ये पूर्वी नगर है, यानी पूर्वी जिला है जिसका नाम क्या है सर? बलिया। ये आपका सोनभद्र है। सोनभद्र। सोनभद्र जो है दक्षिण में है। क्लियर? हाँ, सोनभद्र कहां है? दक्षिण में। ये सहारनपुर है। सहारनपुर कहां है? उत्तर में। और ये शामली है, देखिए सहारनपुर से थोड़ा इधर निकल रहा है, ये पश्चिमी जिला है। कौन सा जिला है? पश्चिमी जिला। आइए इसे समझते हैं। ये पूर्वी दिशा होती है, ये पूर्वी दिशा होती है, ये दक्षिणी और ये उत्तरी और ये पश्चिमी। पश्चिमी। क्लियर है? तो हमने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है उसका नाम है बलिया। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। क्लियर? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला सोनभद्र। दक्षिणी जिला सोनभद्र। सोनभद्र। क्लियर है? उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर। सहारनपुर। क्लियर? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला ये रहा सर, जिसका नाम है शामली। इसका नाम क्या है? शामली। क्लियर है? इतनी सी बात यहां तक समझ पाए आप? अच्छा, अब यहां एक प्रश्न आता है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से लगते हैं? तो नेपाल से लगने वाले जिलों की संख्या है 7। कितनी है भैया?
7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से लगते हैं। वो कौन कौन से हैं समझते हैं। देखिए, ये रहा एक जिला जिसका नाम है पीलीभीत। पीलीभीत। ये रहा लखीमपुर खीरी। और इसके बाद आता है बहराइच। बहराइच। इसके बाद है सर श्रावस्ती। श्रावस्ती। इसके बाद है बलरामपुर। इसके बाद है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थ नगर। और इसके बाद है महाराजगंज। आइए समझते हैं। मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं, तो उन जिलों की संख्या है 7। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। क्लियर है। आगे चलते हैं सर। यहां जगह कम है इसलिए मैंने एक पेज पर मैप और लगाया है, आसानी से समझ सकें। ये रहा, देखिए। अब प्रश्न आता है कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं। एनसीआर में यूपी के कितने जिले। अब ये एनसीआर क्या होता है। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्लियर। तो ये वाला जो गोला लिख रहा है, ये वाला मैं बना रहा हूं, ये आपका सर एनसीआर का है। ये किसका है सर। एनसीआर का। तो एनसीआर में कितने जिले बताए मैंने भैया। उत्तर प्रदेश के एनसीआर में 8 जिले हैं। यूपी के एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं 8। वो कौन कौन से हैं देखिए। मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, और शामली। शामली जो है उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला है जो शामिल हुआ है। क्लियर। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं, तो आप कहोगे सर जी 8 जिले हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं देखते हैं। मुजफ्फरनगर 1, मेरठ 2, हापुड़ 3, बुलंदशहर 4, गाजियाबाद 5, बागपत 6, गौतम बुद्ध नगर 7 और शामली सर 8। क्लियर है। अच्छा सर आगे समझते हैं। अब प्रश्न आता है कि सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों से लगती है आइए देखते हैं। ये रहा हमारा सोनभद्र, और सोनभद्र ये लगा इधर बिहार यानी एक राज्य हो गया। इधर लगा हुआ झारखंड यानी दूसरा राज्य हो गया। इधर लगा है नीचे देखिए छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा होगा, तीसरा राज्य हो गया। और ये मध्य प्रदेश का मैदान है, यानी 4 राज्यों से लगती है सोनभद्र की सीमा। क्लियर है। आइए अब प्रश्न आता है कि बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं।
तो बुंदेलखंड एक क्षेत्र है, बुंदेलखंड एक क्षेत्र है और बुंदेलखंड में कुल जिलों की संख्या है 13 और 13 में से इस प्रकार से डिवाइड है एमपी और यूपी। एमपी के आते हैं इसके 6 जिले और यूपी के आते हैं 7 जिले। क्लियर। अब बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं, देखिए जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितने जिले हैं? 7। देखिए कौन कौन से भैया, जालौन 1, हमीरपुर 2, झांसी 3, ललितपुर 4, महोबा 5, बांदा 6 और चित्रकूट धाम 7। क्लियर है? इतनी सी जानकारी, आगे चलते हैं सर। अब प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल के बारे में प्रश्न कैसे आते हैं सर? क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 2 लाख 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? हाँ। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। अब प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो इसका जवाब होता है सर 7.33%। सॉरी, क्लियर है इतनी सी बात? अच्छा, अब प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश से कितने जिले लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो जो कुल राज्य हैं वो 8 + 1 यानी 9 राज्यों की सीमा लगती है। क्लियर? वो कौन कौन सी है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यही लिख देता हूं मैं, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड। क्लियर है? उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमा कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड। कितने हो गए भैया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां। अब ये एक जो राज्य बचा है ये यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश से कितने राज्य लगते हैं? तो आप कहोगे सर 8 लगते हैं। कितने लगते हैं? 8। क्लियर है? आशा करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।